अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में ना सऊदी अरब से कुछ ऐसे हैरान कुन मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिर्फ इबादत की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी गहरी रूहानी कैफियत की अक्कासी करती हैं जिसने सच में दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इन मनाजिर में आखिर ऐसा क्या ख़ास है। ज़रा ये ख्वाहिश देखिए, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से सऊदी अरब में सेटल हो जाएं। अब हैरानी की बात यह है कि ये अल्फाज किसी माशी तौर पर परेशान शख्स के नहीं हैं, बल्कि ये कहने वाले बरतानिया में रहने वाले, बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले खुशहाल पाकिस्तानी हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इस सरजमीन में ऐसी क्या कशिश है। तो सबसे पहले इसी ख्वाब को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ वहाँ जाने की एक आम सी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी रूहानी तलब है जो दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। और यहाँ दिलचस्प बात उसका पस मंज़र है। देखिए, ये कोई मुआशी मजबूरी की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की आरजू है जो मादी तौर पर तो पहले ही बहुत खुशहाल हैं, लेकिन वो एक ऐसी रूहानी और इज्तिमाई ज़िंदगी की तलाश में है जो उनके ख्याल में कहीं और मिल ही नहीं सकती। और यही ख्वाहिश रमज़ान के महीने में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस महीने में वहाँ का माहौल इतना ख़ास क्यों हो जाता है कि लोग इसका तजुर्बा करने के लिए बिल्कुल तरसते हैं। देखें, सऊदी अरब में आम दिनों में भी नमाज, सहरी और इफ्तार का एक बहुत ख़ास इस्लामी माहौल होता है, लेकिन रमज़ान में ऐसा लगता है जैसे इस पूरे माहौल को एक बिल्कुल नई तवानाई मिल जाती है। ये एक ऐसा तजर्बा बन जाता है जिसके लिए लोग वाकई तरस रहे होते हैं। असल माखज़ में इस कैफियत को बयान करने के लिए एक बहुत ही जदीद और दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ट्रिपल प्रो मैक्स। ये दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि रमज़ान का जो रूहानी तजर्बा है ना, वो अपनी इंतहा पर होता है, जो आम दिनों से कहीं ज़्यादा गहरा और पुरजोश महसूस होता है। तो अब आते हैं इस तजज़िये के मरकज़ी नुक्ते की तरफ, यानी मसाजिद से बाहर सड़कों पर बहता हुआ नमाजियों का वो ईमान अफरोज़ समंदर जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। और ये हैरानकुन मनाजिर किसी एक शहर तक महदूद नहीं थे। मक्का में मस्जिदुल हराम के आसपास से लेकर दारुल हुकूमत रियाज तक सोशल मीडिया पर हर बड़े शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही थीं। ये हुजूम बढ़ने का सिलसिला भी बड़ा दिलचस्प था। इसे एक खूबसूरत मसला भी कहा जा सकता है। हुआ ये कि सबसे पहले मस्जिद के सहन भरे, फिर नमाजी पार्किंग में आ गए, और आखिरकार जब कोई जगह ना बची तो पूरी की पूरी सड़कें ही जाए नमाज बन गईं। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये हुजूम कितना बड़ा था। नमाज की सफ़ें मरकज़ी मस्जिद के इलाकों से सैकड़ों मीटर दूर तक फैली हुई थीं, और हर रास्ता नमाजियों से भरा हुआ था। ये वाकई ईमान के एक हकीकी समुंदर का मंजर था। लेकिन अब इस बड़े हुजूम के मसले से हटकर इस खूबसूरत इंसानी रद्द अमल की तरफ आते हैं जो मुकामी कम्युनिटी की तरफ से देखने में आया। ये सखावत का एक नाकाबिले यकीन अमल था। सोचें, जहाँ एक तरफ इतना बड़ा हुजूम था, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने बिल्कुल अजनबियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और मेहमान नवाजी और भाईचारे की एक ऐसी मिसाल कायम की जो शायद ही कहीं और मिले। तो सूरत हाल कुछ ऐसी थी। एक तरफ जगह की तंगी का चैलेंज, तो दूसरी तरफ कम्युनिटी का वसील कल्ब जवाब। मस्जिदों और सड़कों पर जगह खत्म हुई तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। ये इस बात का सबूत है कि ईमान का जज्बा कैसे मुश्किलात को खूबसूरत मौक़ों में बदल देता है। आखिर में इन तमाम मनाजिर को देखकर एक मुश्तरका दुआ और एक उम्मीद जन्म लेती है। ये दुआ जो असल कहानी के रावी ने की, हम सबके दिल की आवाज़ लगती है। ये उसी तमन्ना को और मजबूत करती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, एक ऐसे गहरे रूहानी तजुर्बे की आरजू जो शायद सिर्फ और सिर्फ वही मुमकिन है। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हज़ारों लोग एक साथ इबादत के लिए खड़े होते हैं और अजनबी एक दूसरे के लिए अपने दिल और घर खोल देते हैं, तो ये मंजर हमें इंसानी बरादरी और मुश्तरका ईमान की ताकत के बारे में क्या सिखाता है।